गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नीट और आईआईटी जेईई के लिए सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। कंपटीशन सीरीज केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे इसमें। तो आज पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर का पहली वीडियो है बच्चों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो सकें और आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझकर हल कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। यूनिवर्स ब्रह्मांड, पूरा विश्व जो आप देखते हैं, सितारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सब यूनिवर्स बना होता है बच्चों मैटर से। मैटर पदार्थ, पदार्थ से बना होता है। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम वेट एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद आवर सेंस ऑर्गन्स। अर्थात वह प्रत्येक चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर बना होता है बच्चों, ये आगे मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से, अणुओं से। मॉलिक्यूल्स अणु बने होते हैं एटम्स से, परमाणुओं से। एटम्स भी बने होते हैं बच्चों, परमाणु बने होते हैं 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन ये मूल कण हैं। लेकिन इनसे भी नीचे देखें बच्चों, आज एडवांस साइंस जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा गया है जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन उसमें इतनी डीप आपको नहीं जाना है। 3 मूल कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या समझे हम? यूनिवर्स बना है मैटर से, द्रव्य से, और मैटर बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम्स से, और एटम बने हैं 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब देखते हैं बच्चों केमिस्ट्री का फादर कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री है बच्चों एंटोनी लैवोसियर। नॉर्मली उन्हें लैवोसियर ही कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री है बच्चों लैवोसियर। पूरा नाम है इनका एंटोनी लैवोसियर या एंटोनी लॉरेंट लैवोसियर। इनका जन्म पेरिस में हुआ था। पेशे से वकील थे, लेकिन इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी की स्टडी की थी। उसके साथ साथ लॉ की स्टडी की थी, लेकिन इनका झुकाव सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के प्रति था। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कंबस्टन, दहन की परिभाषा दी, दहन को परिभाषित किया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। लैवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कंबस्टन, दहन की परिभाषा दी, और इसके अलावा इन्होंने बताया कि वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होती है। अब देखते हैं बच्चों सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंसेस, या पदार्थों के कुछ विशेष गुण। पहला है डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंस हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे प्रस्वेदन। पहला टर्मिनोलॉजी है बच्चों डीलिक्विसेंस या प्रस्वेदन। वे पदार्थ जो वायु में खुला छोड़ने पर वायुमंडल से जल वाष्प अवशोषित करके असंतृप्त विलयन बना लेते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डीलिक्विसेंट या प्रस्वेदक पदार्थ कहलाते हैं, और इस गुण को प्रस्वेदन या डीलिक्विसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हैं इसके
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क मतलब जल में नहीं घुला, ऐसे ही ठोस। उसके बाद KOH, उसके अलावा एनहाइड्रस, K2CO3 आदि। ये हैं बच्चों डीलिक्विशेंट। ये नमी को अवशोषित करेंगे वायु से और विलयन बना लेंगे, अनसैचुरेटेड विलयन बना लेंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब जल की मात्रा उसमें कम रहेगी, तो ऐसे विलयन बना लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है बच्चों हाइग्रोस्कोपिसिटी, या हिंदी में कहते हैं इसे आर्द्रता ग्राहिता। वे पदार्थ जो वायु में खुला छोड़ देने पर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं लेकिन विलयन नहीं बनाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर्द्रता ग्राही कहलाते हैं। और इस गुण को आर्द्रता ग्राहिता या हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों एनहाइड्रस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है सोडा एस। इसके अलावा है कैल्शियम ऑक्साइड, एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड आदि, FeCl3 एटसेट्रा। ये मुख्य उदाहरण है बच्चों हाइग्रोस्कोपिसिटी के। ये क्या करेंगे, वायुमंडल से जलवाष्प सोखेंगे, विलयन नहीं बनाएंगे, या तो हाइड्रेट जल बना लेंगे, हाइड्रेट अणु उनके साथ जल के अणु जुड़ जाएंगे, या हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। जैसे CaO नमी को अवशोषित करेगा और बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस। इस तरह से ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, इसलिए यह है बच्चों हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। नेक्स्ट टर्म है इफ्लोरेसेंस। हिंदी में कहते हैं बच्चों इफ्लोरेसेंस को उत्फुल्लन। वे पदार्थ जो वायु में खुले छोड़ने पर अपने हाइड्रेटेड जल को निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, उत्फुल्लन पदार्थ या इफ्लोरेसेंट कहलाते हैं। और इस गुण को उत्फुल्लन कहते हैं या इफ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है बच्चों इन पदार्थों को यदि खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, इनमें से जो हाइड्रेटेड जल के अणु हैं, जो जल के अणु उनके साथ जुड़े हुए हैं वो निकल जाएंगे। हाइड्रेटेड जल के अणु का मतलब है बच्चों, देखिए हम पढ़ते हैं जब किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इस तरह से होल ट्वाइस इंटू H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ इंटू H2O करके लिखते हैं। इंटू H2O ये जल का अणु बच्चों, ये है इसका हाइड्रेटेड जल, इसी को हाइड्रेटेड वाटर बोलते हैं। तो क्या हो गया, वे पदार्थ जो वायु में खुले छोड़ने पर अपने हाइड्रेटेड जल के अणु को निकाल देते हैं, उत्फुल्लन या इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, सबसे पहला है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके अलावा है बच्चों ग्लोबर साल्ट। ग्लोबर साल्ट होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। इसके अलावा है बच्चों हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, या जिसको बोलते हैं हम ग्रीन विट्रियोल, हरा कशीस, FeSO4 इंटू H2O। ठीक है, ये है आपका इफ्लोरेसेंट। इसके अलावा वाइट विट्रियोल, सफ़ेद कशीस, ZnSO4 इंटू 7H2O आदि। इसके अलावा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसे ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा कहते हैं, वो भी बच्चों इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। इनमें से किसी भी अणु को यदि वायु में खुला छोड़ेंगे तो इनका जो हाइड्रेटेड जल है ये इसमें से निकल जाएगा और शेष अणु बच जाएगा निर्जल फॉर्म में। तो ये है बच्चों हाइड्रेटेड अणु से जल के अणु छोड़ने वाले अर्थात उत्फुल्लक पदार्थ, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केमिस्ट्री के फादर कौन हैं, यूनिवर्स
किससे बना है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने जाना आज डिलिक्विशेंट क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या है और एफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सभी टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।